हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। गाइज आज हम लोग इस वाले वीडियो में कैपिटल एडजस्टमेंट देखने वाले हैं एडमिशन का। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें रिटायरमेंट वाला कैपिटल एडजस्टमेंट देखेंगे। अभी 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 इस क्लास में हम लोग एडमिशन वाला कैपिटल एडजस्टमेंट देखने वाले हैं। आओ जी सुनिए और समझिए कि कैपिटल एडजस्टमेंट होता क्या है। मान के चलो ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका पीएसआर है 2:1 में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। तो अगर इनका कैपिटल 10 लाख है और 5 लाख है तो मैं क्या बोलूंगा, इनका कैपिटल एडजस्टेड है एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कैपिटल 10 लाख है और 10 लाख है तो ये एडजस्टेड नहीं है एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपका कैपिटल आपके पीएसआर के हिसाब से है, अगर आपका कैपिटल आपके पीएसआर के हिसाब से है फिर कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, आगे चल के कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। लेकिन अगर कैपिटल पीएसआर में नहीं है तो आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप सोच के देखो कि ए और बी अगर प्रॉफिट ले रहे हैं 2:1 के रेशियो में और कैपिटल रहेगा 10 लाख और 10 लाख, तो क्या लग रहा है किसका घर वाला कूटेगा? मेरे समझ में बी का घर वाला कूटेगा। बी का घर वाला बोलेगा ना कि भाई देख, तू आधा प्रॉफिट लेने वाला है, एक प्रॉफिट लेने वाला है और कैपिटल उतना ही लगा रहा है जितना ए लगा रहा है, ये कहां से जस्टिफाइड है? तू प्रॉफिट लेगा आधा, तेरे से डबल प्रॉफिट ले रहा है ए और कैपिटल लगा रहा है तेरे बराबर, तू 10 लगाया वो भी 10 लगा रहा है, तो यार यहां पे तो दिक्कत है। पर यहां पे सब कुछ ठीक है, यहां पे सब कुछ एकदम परफेक्ट है, यहां पे सब कुछ एकदम परफेक्ट है, पर यहां पे दिक्कत है। इसी कारण से क्या बोलते हैं ना कि कैपिटल को एडजस्ट कर लो एज पर पीएसआर। मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट के पीछे ये लॉजिक है कि अगर आपका कैपिटल आपके पीएसआर में नहीं होगा तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। इसी कारण से पार्टनर यूजली प्रेफर करते हैं कि उनका कैपिटल एज पर पीएसआर रहे। ठीक है, एज पर लॉ ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका कैपिटल पीएसआर में होना चाहिए, बट अगर होता है तो कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस काफ़ी कम रहेगा। अब आ जाओ, एडमिशन के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका क्या है? एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। पहले से जो पार्टनर है ना उनके कैपिटल को हम लोग चेंज करेंगे एज पर इनकमिंग पार्टनर। अगर मान के चलिए हमारे पास पहले से एक्स और वाई है और इनका कुछ कैपिटल है और जेड एक नया पार्टनर आ रहा है, लेट्स से 25% के लिए, और ये लेके आ रहा है 10 लाख रुपया, तो Z के कैपिटल को हम लोग बेस बनाएंगे, Z के कैपिटल को हम लोग बेस बनाएंगे और Z के हिसाब से हम लोग X और Y का कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ये हो गया अपना तरीका नंबर 1 कि इनकमिंग पार्टनर जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल को हम लोग बेस बनाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग पुराने पार्टनर जो X और Y है हमारे वाले एग्जाम्पल में उनका कैपिटल एडजस्ट करेंगे। ये एक तरीका नंबर 1 हो गया। तरीका नंबर 2 देखो, डिटरमाइनिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। इस केस में क्या है ना, मान के चलो एक्स और वाई पहले से पार्टनर थे और जेड एक नया पार्टनर आया, तो हम एक्स एंड वाई के कैपिटल को बेस बनाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग जेड का कैपिटल निकालेंगे। मतलब यहां पे दो तरीका है, नए पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना और पुराने पार्टनर के हिसाब से नए पार्टनर का कैपिटल निकालना। ठीक है ना, लॉजिक एक ही है कि कैपिटल क्या होना चाहिए, पीएसआर में होना चाहिए। चलिए मैं ना एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो हम लोग क्वेश्चन करके सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है ना, देखो पहला वाला, यहां पे सुरेश और रमेश दो पार्टनर हैं, इनका पीएसआर है 3:2 में। कैपिटल ऑफ सुरेश एंड रमेश आफ्टर एडजस्टमेंट्स आर 80,000 एंड 60,000। तो मैं यहां पे ऐसा लिखूं, सुरेश का और रमेश का कैपिटल कितना कितना है, 80 और 60, 80,000 है और 60,000 है। ठीक है, इनका पीएसआर क्या है, इनका पीएसआर है 3:2 में, इनका पीएसआर है 3:2 में। यहां पे एक हितेश नाम का पार्टनर ज्वाइन किया है और कैपिटल कितना लाया है, 35,000 रुपए कैपिटल लाया है 1/5 के लिए।
हितेश भाई साहब आए हैं 1/5 के लिए और 35,000 रुपया लेके आए हैं 1/5 के लिए। चलो फिर क्या बोल रहे हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ एच कैपिटल, हितेश कैपिटल। बोल रहे हैं यहां पे आपको एडजस्ट करना है पुराने पार्टनर्स का कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। हितेश के हिसाब से अपने को सुरेश और रमेश का कैपिटल को एडजस्ट करना है। मतलब हम लोग यहां पे हितेश का कैपिटल चेंज नहीं करने वाले हैं, ये जो कैपिटल लाया है 35,000 वही रहेगा, इसके हिसाब से इन दोनों का कैपिटल चेंज होगा। अब पहले तो ये समझ लो ये 80,000 या 60,000 क्या है। ये जो कैपिटल है ना बच्चा, वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है। मतलब आप अभी तक एडमिशन पढ़ रहे होगे, आप पार्टनर्स कैपिटल ऐसे बनाते हो, आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है आप उसको बैलेंस बीडी करके लिखते कुछ रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ सकता है वो आप यहां लिखते हो सकता है कि नया बंदा सी मान के चलो पुराना है, नया बंदा जो है ना जो गुडविल लाया वो आप पुराने पार्टनर से बांटते थे, और कुछ रिजर्व्स भी होता था वो भी पुराने पार्टनर से बढ़ता था। हो सकता है आपके क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, गुडविल हो बैलेंस शीट के अंदर। तो ये सारा काम करने के बाद यहां पे आपका क्लोजिंग कैपिटल आता था। बच्चा मैं आपको अभी ये सब चीज नहीं सिखा रहा हूं, ये सब चीज आप जानते हो, आपका क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालना आता है। तो ये जो है ना बच्चा, ये 80,000 और ये 60,000 हमारा क्लोजिंग कैपिटल है जो अब बदलने वाला है। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, यहां का कैपिटल है। ये जो एंड में कैपिटल आता है ना वो है जो अब बदलने वाला है। यहां पे सारा एडजस्टमेंट हो चुका है, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो रिवैल्यूएशन हो, चाहे वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस हो, सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। दिस इज नॉट आवर ओपनिंग कैपिटल, इसमें सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। चलो अब अपने को एच के हिसाब से एस और आर के कैपिटल को एडजस्ट करना है। आइए यहां पे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है क्या? आंसर इज नो, चेंज नहीं हुआ है। तो अगर मैं एच के कैपिटल को बेस लूं और टोटल कैपिटल निकालूं तो कैसे आएगा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टेकिंग एच कैपिटल एज बेस। अगर मैं एच के कैपिटल को बेस लूं तो टोटल कैपिटल कितना आएगा? 5 प्रॉफिट में एक प्रॉफिट के लिए आया है और कैपिटल आया है 35,000 रुपया, तो फिर पूरे के पूरे फर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा? 35,000 इंटू 5 कितना हो गया? 35,000 इंटू 5 1,75,000 रुपया। 1,75,000 1,75,000 हो गया कैपिटल पूरे फर्म का। पूरे फर्म का कैपिटल कितना हो गया? 175 हो गया। अब पॉइंट उठता है कि एच का तो कैपिटल चेंज हो नहीं रहा है, वो तो उतना ही रहेगा 35। तो अगर मैं न्यू कैपिटल निकालूं, न्यू कैपिटल ऑफ सुरेश एंड रमेश, अगर मैं सुरेश और रमेश का नया कैपिटल निकालूं तो 175 टोटल कैपिटल है। इसमें जो अपने हितेश भैया आए हैं उनका तो 35,000 है। 175 में 35,000 तो हितेश भाई साहब का है, तो 1,40,000 1,40,000 किसका है? सुरेश और रमेश का। सुरेश और रमेश का। अब देखो ध्यान से, ये 1,40,000 इनको कैपिटल करना है, 1,40,000 इन दोनों को कैपिटल करना है। अब इनका पीएसआर क्या चेंज हो रहा है? क्या इनका पीएसआर चेंज हो रहा है? क्या इनका ये जो 3:2 का पीएसआर है वो चेंज हो रहा है? इनके आपस का पीएसआर चेंज नहीं हो रहा है। इनके आपस का पीएसआर चेंज नहीं हो रहा है। 1/5 के लिए आया है वो समझ में आता है। 5 प्रॉफिट में एक प्रॉफिट के लिए आया है हितेश। ये लोग एस और आर 4 प्रॉफिट के लिए है। अब ये लोग जो अपना प्रॉफिट है ना वो पहले भी 3:2 के रेशियो में बांट रहे थे, आज भी 3:2 के रेशियो में बांट रहे हैं। ठीक है ना? तो अब देखो ध्यान से, ये 1,40,000 3:2 के रेशियो में जाना चाहिए। अब देखो यहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट मैं लिख रहा हूं, यहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट।
कैपिटल एडजस्टमेंट। यहां पे कुछ स्टूडेंट है ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, वो ना आई फील यहां पे झूठ मूठ का आप एक स्टेप ऐड कर रहे हो। अगर आपका सिर्फ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि नया बंदा आया है इतने के लिए और पुराना पीएसआर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का कोई जरूरत नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का यहां पे इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप निकाल रहे हो तो आई फील आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जरूरत नहीं था। एस और आर, न्यू कैपिटल कितना होएगा? 1,40,000 आपका कैपिटल है टोटल, और ये किस रेशियो में रहने वाला है? 3:2 के रेशियो में। तो 1,40,000 3:2 के रेशियो में क्या आएगा? 84,000 और 56,000, ठीक है। और इन लोग का पहले से एडजस्टेड कैपिटल कितना था? क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 80,000 एंड 60,000, 80,000 और 60,000। ये रहा 80,000 और ये रहा 60,000। इनका कुल मिला के कैपिटल था 1,40,000। अगर अपन इन दोनों को कंपेयर कर ले, 84,000 नया कैपिटल, इनको ये कैपिटल करना है, 84,000 बनाना है, पहले से इनका कैपिटल था 80,000, तो 4,000 रुपया क्या करेंगे और हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी। और 4,000 रुपया हम लोग यहां पे विड्रॉ करेंगे। 4,000 रुपया इंट्रोड्यूस करेंगे और 4,000 रुपया विड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा एक एंट्री है, जो पैसा लाएगा वो बैंक अकाउंट डेबिट टू, लेके कौन आ रहा है? एस, तो एस कैपिटल। $4,000 और एक बंदा जो है ना वो पैसा लेके जा रहा है, रमेश जी पैसा लेके जा रहे हैं, तो इनका कैपिटल घटेगा तो क्या हो जाएगा? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये पैसा लेके चला गया। कोई दिक्कत है क्या? आई फील कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपको, चलो यहां पे तो क्वेश्चन आपको यही करने बोला था, यहां पे तो क्वेश्चन आपको बोला था कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और बॉट बाय ओल्ड पार्टनर। यहां तो क्वेश्चन आपको यही बोला था कि बताओ कितना कितना रुपया निकालना है और लाना है। हम लोग एंट्री कर रहे हैं बैंक से। आपके क्वेश्चन में शायद आपको ये बोल दे कि भाई ये जो है ना काम, ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट है ना, ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट है, इस कैपिटल एडजस्टमेंट को आपको करना है विथ करंट अकाउंट। ये आपको करंट अकाउंट से करना है। तो अगर करंट अकाउंट बोल देता कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट आपको करंट अकाउंट से करना है, ऐसा बोल देता, तो फिर इंस्टेड ऑफ बैंक आप क्या यूज करता? आप यहां पे एस करंट अकाउंट खोलता, यहां पे बैंक के जगह आर्स करंट अकाउंट खोलता। अब करंट अकाउंट का है ना चक्कर बहुत सारा स्टूडेंट समझता नहीं है। भैया करंट अकाउंट क्या चक्कर है, करंट अकाउंट है क्या? देखो भाई, एस को पैसा लाना था। अब हो सकता है ना एस बोले कि अभी पैसा है नहीं, हम ले आएंगे पैसा, हम 15-20 दिन के बाद, महीना भर के बाद पैसा ले आएंगे। तो एस अभी पैसा लाया नहीं है, लेके आएगा, लेके आएगा। तो एसेट लेके आएगा, पैसा लेके आएगा, तो एसेट हम लोग यहां पे बैंक के जगह एस करंट अकाउंट डेबिट कर दिए और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। पैसा लेके गया नहीं है अभी तक रमेश, रमेश बोला हम ले जाएंगे ना, कोई बड़ा बात थोड़ी है, ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पैसा लेके जाएगा, अभी तक लेके गया नहीं है, तो ये लायबिलिटी में आ गया। तो इसको कहां भेजेंगे हम लोग? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और वैसे भी एक चीज दिमाग में रखिएगा आप लोग कि कोई भी अकाउंट अगर डेबिट है और उसको बैलेंस शीट में लेके जा रहे हैं तो वो एसेट साइड में ही जाएगा। कोई भी अकाउंट अगर क्रेडिट है और उसको हम लोग बैलेंस शीट में लेके जा रहे हैं तो वो लायबिलिटी साइड में ही जाएगा। आर यू थ्रू विद दिस? यहां तक चीज क्लियर है? यहां तक चीज एकदम क्लियर है? बढ़ जाएं आगे। चलो, ये क्वेश्चन तो समझ में आया। आइए सेकंड नंबर में। ये क्या था? ये एज पर न्यू पार्टनर, एज पर न्यू पार्टनर हम लोग ओल्ड को क्या किए थे? एडजस्ट किए थे। बुद्धि में जा रहा है? अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी
ए और बी पार्टनर है, इनका PSR क्या है 5:3। सी यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं 1/4 के लिए और सी इज टू ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर। सी कितना कैपिटल लेके आएंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको बताया क्या, कुछ नहीं बताया, बोला प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएंगे। कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आर 1,75,000 रिस्पेक्टिवली। ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, सारा का सारा एडजस्टमेंट हो चुका है, सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी और आपको एंट्री भी मारना है, ठीक है ना, कौन सा बड़ा बात है। इसको थोड़ा क्लियर करें, डिंग 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 डिंग। आइए जी, ए और बी का कैपिटल कितना है, यहां पे ए और बी का कैपिटल है 1,75,000। 1 2 3 4 5, 1,75,000। और यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, यहां पे पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3 और न्यू पार्टनर है हमारे सी। सी के आने के बाद हमारा कुछ PSR चेंज हुआ है क्या, यहां पे भी PSR चेंज नहीं हुआ है, ये सिर्फ 1/4 के लिए आए हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है जी। चलो जी, तो ये आए हैं अपने 1/4 के लिए, PSR में कोई चेंजेस नहीं आया है। ये और ज्यादा इजी है, देखा जाए तो ये और ज्यादा इजी है। आओ, यहां पे बोला कि साहब सी को है ना कैपिटल लाना है ए और बी के हिसाब से, सी को कैपिटल लाना है ए और बी के हिसाब से। देखो सी क्या सोचेगा, बोलेगा देख भाई टोटल कैपिटल जो है उसमें मेरे को भी लाना है और ए और बी को भी लाना है। सी क्या सोच रहा है कि मेरे को भी लाना है और ए एंड बी का भी तो कंट्रीब्यूशन रहेगा, सिर्फ हम ही थोड़ी लाएंगे। अगर हम 1/4 के लिए हैं, 4 में से एक हिस्से के लिए अगर हम हैं तो 4 में से 3 हिस्से के लिए तो ये दोनों है, ए और बी है, ऐसा बोलिए हाँ। अगर आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो हाँ बोलते रहिए। अगर 4 में से एक हिस्से के लिए सी है तो 4 में से 3 हिस्से के लिए ए और बी है, बोलो हाँ 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 हाँ, ऑब्वियस सा बात है। और ए और बी के हिसाब से तो सी का कैपिटल निकालना है, तो ए और बी का कंबाइंड कैपिटल कितना है, ए और बी का कंबाइंड कैपिटल कितना है 1,75,000। 1 2 3 4 5 और 75,000 कितना हो गया 1,75,000। यहां तक चीज क्लियर है, यहां तक चीज क्लियर है। सी आया है 1/4 के लिए, 4 में से एक हिस्से के लिए, तो 4 में से 3 हिस्से के लिए कौन है, ए और बी है, सिंपल सा बात है। 1/4 का मतलब होता है बंधु 25%। अगर 25% सी लेगा तो 75% लेगा ना ए और बी, और सिंपल सा बात है ए और बी का कैपिटल कितना है, मिला के 175 है। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज 1,75,000। क्या है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितना है 175, 1,75,000। और ये कितने के लिए है, ये है 3/4 के लिए, बराबर है क्या। तो अगर मैं टोटल कैपिटल निकालूं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म taking A and B, taking old partners capital as base, अगर मैं इन दोनों के कैपिटल को बेस बनाऊं तो 1,75,000 रुपए का कैपिटल, 1,75,000 का कैपिटल किसके इक्विवेलेंट है, 3/4 के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो अगर मैं 4/3 कर दूं, 4/3 कर दूं तो टोटल कैपिटल आ जाएगा 175, तो ये थोड़ा गंदा फिगर आया है 2,33,333, 2,33,333 ये आया कैपिटल। किसी को ये थोड़ा कम समझ में आया कि भैया ये जो आप किए है ना ये थोड़ा कम समझ में आया, नॉर्मली समझो।
अगर मैं ऐसे निकालता टोटल कैपिटल का 3/4 तो कितना आना चाहिए था? 3/4 के बराबर कितना कैपिटल था? 175 था, ठीक है ना? बस वही तो काम किए हैं, वही तो काम किए हैं। तो अब अपने को टोटल कैपिटल निकालना है, तो फिर आप देखो ना 175 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 तो होगा ना, वही काम किए हैं। तो कितना आ गया? 2,33,333। ठीक है जी, यहां तक चीज क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब अपने को करना क्या है? अब अपने को सी का कैपिटल निकालना है। सीज कैपिटल कितना आएगा? सीज कैपिटल आएगा, या तो माइनस कर सकते हो आप कि भैया 2,33,333 में इन लोग का कैपिटल माइनस कर दो, तो आ जाएगा कितना? 233 में 175 माइनस करें तो कितना आ गया? 58,000 समथिंग आ गया। या फिर आप सीधा 1/4 कर लेंगे तो भी आ जाएगा। यहां तक चीज क्लियर है क्या? यहां तक चीज क्लियर है, ठीक है। अब एक एंट्री मारना है, 58,333 का कैपिटल आया है सी का। अब ये रुपया भी तो लाएगा, एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। चलिए जी, यहां तक कोई दिक्कत है? 58,333 58,333, चलिए ऑल गुड। सेकेंड वाला भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब थर्ड नंबर में आ जाओ। यहां पे हम लोग पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे उसमें न्यू पार्टनर के हिसाब से ओल्ड को एडजस्ट किए, यहां पे ओल्ड के हिसाब से न्यू को एडजस्ट किए, दोनों फ्लेवर हो गया। थर्ड में आओ, बोल रहे हैं यहां पे ए और बी दो पार्टनर है, यहां पे ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका पीएसआर है 2:3, और बोल रहे हैं सी को एडमिट किए हैं हम लोग एज अ न्यू पार्टनर, और यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। यहां पे पीएसआर बदला है क्या? हाँ बदला है, पहली बार बदला है, पहले दो क्वेश्चन में नहीं बदला था, यहां पे बदला है। सीज कॉन्ट्रीब्यूट 40,000 एज कैपिटल, और द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आर 80,000 एंड 1,25,000। 80,000 और 1,25,000 है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड एंड बॉट। आप बताओ क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो गया या क्वेश्चन नंबर 2 जैसा हो गया? यहां पे ए और बी का कैपिटल दे दिया, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल दे दिया, कितना कितना दिया है? 80 और 1,25, 80,000 और 1,25, 1,25,000, ठीक है। और यहां पे न्यू पार्टनर जो है ना, न्यू पार्टनर है सी, उनका भी कैपिटल दे दिया। सीज कैपिटल कितना दिया? इनका कैपिटल दिया है 40,000 रुपया, और यहां पे न्यू पीएसआर दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3:2, 5:3:2। मतलब यहां पे जो सी को मिलने वाला है वो मिलने वाला है 5 + 3 + 2, 10 में 2 हिस्सा, मतलब 2/10, 2/10 बोले तो 1/5। इनका पीएसआर क्या है? 1/5, बराबर है क्या? तो क्या हम लोग सी के कैपिटल को बेस लेके टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं, निकालें। टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस। अगर मैं सी के कैपिटल को बेस लूं तो सी का कैपिटल है कितना? 40,000। 40,000 किसके बराबर है? 5 में से 1 के बराबर है।
तो इंटू 5 डिवाइड बाई 1, 5 में से 1 के बराबर है, तो 5 4 जा 20, कितना हो गया 2 लाख। 1 2 3 4 5, 2 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। हम लोग टोटल कैपिटल निकाल लिए, टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस, सी के कैपिटल को बेस बना लिया और टोटल कैपिटल निकाल लिया, कितना आया 2 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट आप देखो ए एंड बी, क्योंकि सी का कैपिटल तो चेंज होगा ही नहीं, सी का कैपिटल तो चेंज होगा ही नहीं। कैपिटल किसका चेंज होना है, ए का और बी का चेंज होना है, सी का कैपिटल चेंज नहीं होगा, ए और बी का चेंज होगा। तो देखो न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल देखो 2 लाख 5:3 के रेशियो में। यहां पे जो अब ये 2 लाख है ना, ये जो 2 लाख है ना, उसको किस रेशियो में लेके जाना है, इस रेशियो में, न्यू पीएसआर में। यहां पे तो न्यू पीएसआर दिया हुआ है, तो यहां पे रेशियो क्या हो जाने वाला है 5:3, 5:3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 लाख में सी का कैपिटल कितना है, अगर 2 लाख में देखा है तो सी का कैपिटल है 40,000, सी का कैपिटल 40,000 है। तो ए और बी का कैपिटल कितना है, ए और बी का कैपिटल है 1,60,000। अब 1,60,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 5, 1 लाख, 1 2 3 4 5 और 60,000, 1 लाख और 60,000 ए और बी का कैपिटल, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, पुराने वाले कैपिटल, ओल्ड कैपिटल से कंपेयर करो। पुराना कैपिटल कितना था, पहले इनका कैपिटल था 80 और 125, 80 और 125, 80,000 पहले से कैपिटल है और 1,25,000 दूसरे का कैपिटल है, तो कितना हो गया 2,05,000 इनका कैपिटल था पहले से, जिसमें ए का कैपिटल था पहले 80 और अब करना कितना है, अब करना 1 लाख है, 1 लाख करना है, मतलब कितना रुपया और लगाना पड़ेगा ए को, कितना रुपया और लगाना पड़ेगा, बस 20,000 रुपया और इंट्रोड्यूस करना है, काम खत्म। 20,000 रुपया लगाएगा और कैपिटल हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। बी का देखा जाए तो बी का पहले से बहुत ज्यादा था भाई, बी का पहले कैपिटल था 1,25,000 और करना कितना है, इसको करना है 60,000, तो सिर्फ 65,000, सिर्फ नहीं काफी ज्यादा 65,000 ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, निकाल लेगा, ठीक है ना। और उसका कैपिटल कितना बन जाएगा 60, और ये जो कैपिटल है वो तो पीएसआर में है, ये कैपिटल तो आप देखो 5:3 के रेशियो में है। चलिए जी, तो एक एंट्री क्या करेंगे हम लोग, एक एंट्री करेंगे पैसा लगाने के लिए और एक करेंगे विड्रॉ करने के लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, अमाउंट कितना आ जाएगा 20,000, 20,000, 20,000। और बी क्या करेगा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 65,000, 65,000 ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो ये यहां पे अपना कैपिटल एडजस्टमेंट का बेसिक तो हो गया, सारा कॉन्सेप्ट हो गया। क्या कैपिटल एडजस्टमेंट इसके अलावा भी पूछा जा सकता है, हाँ पूछा जा सकता है, पर जनरली यही दोनों चीज पूछता है एडमिशन के अंदर, ठीक है ना। एक और जो वीडियो अब दिखेगा आपको, वो दिखेगा रिटायरमेंट का, और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कराऊंगा, एग्जॉस्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है मुन्ना, बाय बाय।